शुरुआत दिल्ली की एक शांत दोपहर दिखाई जाती है। दो भाई बहन सुमन और साहिल अरोड़ा ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए घर से निकलते हैं। वे बेहद खुश और रास्ते में लिफ्ट लेने का फैसला करते हैं। उन्हें सड़क पर एक फिएट कार मिलती है जिसमें रज्जो और बिल्लू बैठे हैं। दोनों भाई बहन अनजान बनकर कार में बैठ जाते हैं। कार के अंदर का माहौल अचानक बदल जाता है। रज्जो और बिल्लू की बातों और हरकतें अजीब होने लगती है। सुमन और साहिल को एहसास होता है कि वे गलत लोगों के साथ फंस गए। वे चिल्लाने और विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों अपराधी उन पर हावी हो जाते हैं। रज्जो और बिल्लू का इरादा शुरुआत में सिर्फ पैसे वसूलने का था। वे बच्चों के पिता को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, जो सेना के एक बड़े अधिकारी है, लेकिन कॉल सही जगह नहीं लग पाती और उनका प्लान गड़बड़ा जाता है। दिल्ली की सुनसान सड़कों पर रात के अंधेरे में दोनों अपराधी बौखला जाते हैं। सुमन और साहिल अपनी जान बचाने के लिए बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन रज्जो और बिल्लू बेरहमी से दोनों की हत्या कर देते हैं। कैमरे का फोकस उनकी क्रूरता के बजाय बच्चों के खौफ की लाचारी पर रहता है, जो देखने वालों को झंझोड़ के रख देता है। सुबह हो जाती है। सुमन और साहिल की माँ और पिता पूरी रात जागकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। घर का यह सीन बेहद इमोशनल है, जहाँ बिना ज़्यादा संवाद के सिर्फ माता पिता की बेबसी और डर को दिखाया गया है। सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश की एंट्री होती है। पुलिस को बच्चों के शव मिलते हैं। सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश जाटव केस को संभालते हैं। जब वह लाशों को देखते हैं तो सिस्टम की सुस्ती छोड़कर इस केस को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन बना लेते हैं। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। संसद से लेकर सड़कों तक गुस्सा है। पुलिस पर भारी राजनीतिक दबाव है। जयप्रकाश और उनकी टीम दिल्ली की गलियों, रेलवे स्टेशनों और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी शुरू करती है। इधर रज्जो और बिल्लू छिपे हुए हैं। सीरीज का यह हिस्सा दोनों अपराधियों के दिमाग को दिखाता है। वे कोई शातिर मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि दो सनकी और मूर्ख अपराधी है जो पकड़े जाने के डर से आपस में ही लड़ने लगते हैं और पागलों की तरह भाग रहे हैं। आखिरकार एक ट्रेन के अंदर जयप्रकाश और पुलिस की टीम रज्जो और बिल्लू को चारों तरफ से घेर लेती है। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जयप्रकाश उन्हें दबोच लेता है। यहाँ कोई फिल्मी एक्शन नहीं है, बल्कि यह थका देने वाली रियलिस्टिक पकड़ धकड़ है। अपराधियों को सजा की तरफ ले जाया जाता है, लेकिन सीरीज का अंत किसी जीत के जश्न जैसा नहीं है। आखिरी सीन में कोर्ट रूम और बच्चों के खाली कमरे को दिखाया जाता है। जयप्रकाश केस तो सुलझा लेता है, लेकिन माता पिता की ज़िंदगी में जो राख बची है उसे कोई नहीं भर सकता। सीरीज की यूएसपी यह शो सिर्फ इस बात पर फोकस नहीं करता कि मर्डर किसने किया, बल्कि इस बात पर फोकस करता है कि कैसे दो आम दिखने वाले लड़कों के अंदर का लालच और क्रूरता पूरे देश को हिला कर रख देती है।